ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये क्या ना, दोनों कॉमन वर्ड है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही कॉमनली काम आने वाली चीज़ है। और जब आप इन वर्ड को यूज करते तो एटलीस्ट लोगों में एक सेंस जगता है कि हाँ यार, सामने वाले को थोड़ा बहुत नॉलेज है। अब रही बात है कि इनकी प्रैक्टिकली नॉलेज की, अगर आपको इसका रियल में ज्ञान आ जाए कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, तो ऐसा कहते हैं कि गंगा में डुबकी मारने से पाप धुल जाते हैं। तो ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस आने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। धुल ऐसे जाएंगे कि आपको ना लॉस नहीं होगा फिर फर्दर। यही ऐसा चीज है जहां से आपको एग्जैक्ट एंट्री मिलेगी। आप बार बार पुश करते थे पहले कि सर एंट्री कहां होगी, एग्जिट कहां होगी, तो यहां से हमको टारगेट भी मिलेगा, यहां से हमको स्टॉप लॉस भी मिलेगा और यहां से हमको एंट्री भी मिलेगी। मुझे एंटर कहां होना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्यापा है। मुझे एग्जिट कहां होना है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। कहीं लोग जल्दी निकल जाते, कई बार निकल ही नहीं पाते। और मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा। तो इन तीनों बातों का जो जवाब है वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दे देगा। ठीक है, चले। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पहले इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता लगाना चाहिए कि आपको होता क्या है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हम नॉर्मल लाइफ में एक वर्ड यूज करते हैं कि यार सामने वाले ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, इसका मतलब उसने मुझे नीचे नहीं जाने दिया। मतलब अगर मैं कहीं पे मोल्ड हो रहा था, कहीं गिर रहा था, कहीं बैंड हो रहा था, तो उसने मुझे सपोर्ट दे दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, ये टीवी पैनल, तो इसके नीचे अगर मैं यहाँ पर एक कील लगा दूं तो मैं कह सकता हूँ कील का सपोर्ट है। अब कील का काम क्या है, वो उसको नीचे नहीं गिरने देगा। अगर कील ही इसको नीचे से गिराने लग जाए तो वो सपोर्ट थोड़ी हुआ, वो तो फिर अपन कहेंगे प्रेशर है ना। तो ये चीज है। तो सपोर्ट का मतलब जो हमको नीचे नहीं गिरने दे, जो होल्ड करे। तो मैं ये कह सकता हूं ट्रेडिंग की टर्म्स में, सपोर्ट मतलब जहां से डिमांड क्रिएट हो। हाँ या ना भाई, जहां से मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी वही मेरा सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि जहां से बायर एंटर हो जाए, है ना, जहां पे बाइंग आने लग जाए, वो भी एक सपोर्ट है। अब आते हैं अपन रेजिस्टेंस की बात। तो रेजिस्टेंस क्या है भाई? रेजिस्टेंस की बात ऐसी है जो मार्केट को कैप करता है, जो मार्केट को होल्ड करता है, वो होता है उसका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब जो मार्केट की कैपिंग, जैसे सपोज करो कि मार्केट ऊपर जा रही है तो ये मार्केट को होल्ड कर जाए, ये मार्केट को कैप कर जाए, ऊपर नहीं जाने दे। छत हमारा रेजिस्टेंस है, ये फ्लोर है, ये मेरा सपोर्ट है। हम इस फ्लोर से नीचे तो नहीं जा सकते और हम छत से ऊपर भी नहीं जा सकते। अगर आपको इससे ऊपर जाना है तो स्टेयर से यूज करनी पड़ेंगी, है कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सपोर्ट मतलब समझना पड़ेगा कि जो मार्केट का एक ऐसा लेवल जो मार्केट को गिरने नहीं दे, और एक ऐसा लेवल जो मार्केट को उठने नहीं दे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो हम इनके बारे में अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। सपोर्ट लाइन विच शोज द नंबर ऑफ शेयर दैट अ बायर आर विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस, यानी कि एक ऐसा लेवल जहां पर बायर ये सोच रहे हैं कि हम और फ्रेश बाइंग स्टार्ट कर दें। As soon as the price falls closer to the support line, the quantity of buyer increase as more investors are willing to buy at lower price. तो जैसे जैसे कोई भी स्टॉक सपोर्ट के पास आएगा तो बायर यानी कि हम सब
हम सोचेंगे इसको यहाँ नीचे आने दो, हम यहाँ पर अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे, बाय करेंगे। क्यों हम बाय करेंगे? क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि ये यहां से बाउंस करेगा, और अगर वो जेन्युइनली सपोर्ट है तो आपको बाउंस देगा। अगर नहीं देगा तो एटलीस्ट आपको बताएगा कि इस सपोर्ट के एवज में मैं कितना होल्ड करूं, कहां तक होल्ड करूं, नेक्स्ट सपोर्ट तक ही मेरा स्टॉप लॉस है। कि बाय मिस्टेक, खुदा ना खास्ता, अगर ये बाय मिस्टेक की गलती से कि ये अगर सपोर्ट लेवल जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां से बाउंस आएगा, और अगर ये यहां से बाउंस नहीं होता है, ये उसको ब्रेक कर देता है, तो और कहां तक देखूंगा? नेक्स्ट सपोर्ट तक। तो हम सपोर्ट लेवल S1, दूसरे सपोर्ट को S2 कहते हैं, रेजिस्टेंस लेवल R1 और सेकंड रेजिस्टेंस को हम कहते हैं R2। तो हम वहां पर देखते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला देख लेते हैं। ये मार्केट ने अगर यहां पर देखते हैं तो ये एक बाउंस लिया तो एक सपोर्ट है, फिर एक बाउंस यहां से लिया तो ये एक सपोर्ट है, ठीक है। अब अगर मुझे इस फ्रेश मार्केट पे अगर मुझे कोई कहे कि यार इसके रेजिस्टेंस लेवल बना दो, तो मैं रेजिस्टेंस कहां का बनाऊंगा वो एक बार देख लें आप, ताकि आपको एक नॉलेज मिल जाए। मैं इसका रेजिस्टेंस पहला तो ये बनाऊंगा, क्योंकि यहां से मार्केट जो है होल्ड हुआ। एक रेजिस्टेंस मेरा ये बन जाएगा और एक यहां से ये, यानी कि जहां से मार्केट रुक रही है वो मेरा रेजिस्टेंस बनेगा। ये जो ये है ये मार्केट का सपोर्ट और ये मार्केट का सपोर्ट। ध्यान रखना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब भी बनेंगे हम वहां पर स्टार्ट करते हैं बनाना जहां से आगे मार्केट का कुछ नहीं हो, यानी कि फ्रेश मार्केट पर। ऐसा भी कह सकते हो कि पीक्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यही पीक और ट्रफी देखना है। लेकिन कब? जब लाइव मार्केट आपके सामने हो, या फिर एटलीस्ट मार्केट क्लोज हो गई हो आपके सामने। S2 S1 जो है वो मैं आपने बस नहीं, फिलहाल तो ये तो पहले के बने हुए हैं ना, मैंने नहीं बनाया, ये अभी नहीं बनाया, तो बने बनाए हैं। ये तो मैं वैसे बता रहा हूं कि हमें हमेशा S1 S2 सपोर्ट लेवल नहीं है। हाँ, फिलहाल नहीं है। अगर मेरे हिसाब से तो फिर ये होता पहला, हाँ, ये होता पहला और ये होता दूसरा, ये नहीं होता, ठीक है। तो हम जब भी बनाएंगे इसको लाइव के हिसाब से बनाएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। रेजिस्टेंस लाइन शोज द क्वांटिटी दैट द नंबर ऑफ शेयर दैट सेलर आर विलिंग टू सप्लाई एट अ गिवन प्राइस, यानी कि एक ऐसा लेवल जहां पर सेलर अपने प्राइस को सेल करने के मूड में है, यानी कि जहां पर सेलर अपने प्राइस को बेचेगा। When price increase, the quantity of seller also increase, यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा, अब आप दुकानदार हो तो आपको कब फायदा है बेच के? वेरी गुड, जब प्राइस अप होगा तो मुझे तभी फायदा है। बेचने में मजा तभी है भाई, सोना 60,000 पे और सोना 70,000 पर है, मैं तो सेलर हूं, मुझे कब है फायदा? जब 70,000 हो जाए। तो सेलर भी यही चाहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तब जाके सेलर अपनी क्वांटिटी को एड ऑन करेगा, आजा बेटा, क्योंकि उसका मार्जिन भी तो बढ़ जाएगा। भाई अगर मान लेते हैं किसी का मार्जिन 10 रुपए है, 50 रुपए बेचने पर उसे 10 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि कॉस्ट 40 रुपए होगी। जैसे वो 60 रुपए पे बेच रहा है तो कॉस्ट तो 40 ही है, क्या बढ़ गया? मार्जिन, यानी कि प्रॉफिट 20 रुपए का हो गया ना। तो सेलर को जितना हायर प्राइस मिलेगा उतना उसको बेनिफिट होता है। तो सेलर हमेशा ये सोचता है कि अगर बेच रही है ना तो टॉप पर जाके बेचो ना, बॉटम पर क्यों नहीं बेचो, ये चीज होती है, ठीक है। तो व्हेन द प्राइस इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ सेलर आर आल्सो इंक्रीज, मोर इन्वेस्टर आर विलिंग टू सेल दीज हायर प्राइस। तो ये सेलर का एक इंटेंशन रहता है, और बायर का इंटेंशन होता है कि हम हमेशा जितना नीचे जाएगा बायर को तब मजा है कि नीचे है ना आप खरीदें। अरे भाई आलू प्याज का भाव है 80 रुपए किलो है, आप उतना ही खरीदेंगे जितना नीडेड है। आलू प्याज 10 रुपए किलो हो जाए तो आप ज्यादा खरीदेंगे, हो सकता है उसका अचार डालें, हो सकता है उसको सैलेड में यूज करें या एक्स्ट्रा यूजेस, यू नो।
प्राइस हम ज्यादा तभी तो बाइंग करेंगे जब वो लोअर हो जाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई का फंडा है। तो ये बेस्ड ऑन पीक एंड ट्रफ, यानी कि जो उसके टॉप बॉटम और टॉप के हिसाब से ही बनाएगा। जैसे ये एक रेजिस्टेंस बनाया भाई, यहां से मार्केट गिरा, ये एक बना दिया, यहां से गिरा, ये प्रीवियस बेस के हिसाब से बना दिया। अब ये मान लो मार्केट का सपोर्ट बन गया। बट हमको कभी भी, ये बैक टेस्टिंग अलग चीज है, हमको कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइव मार्केट के फ्लो में देखना है, उसकी रिस्पेक्ट में ही देखने हैं। क्योंकि जब मैं आपको कहूंगा कि ये सपोर्ट है तो ऑब्वियसली आप उस पर रिलाई करेंगे, लेकिन अगर वो मान लो बैक टेस्टिंग के बेस पर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो जब मैं आपको सपोर्ट कहूं या रेजिस्टेंस कहूं तो इसको लाइव मार्केट क्या चल रही है उसके बेस पर ही तो कहूंगा। अगर सपोज करो ऐसा नहीं होता, मैं एक रैंडमली नंबर बताता हूं, कोई स्टॉक 1200 पे चल रहा है और हम बैक टेस्टिंग देख रहे हैं, हम बैक टेस्टिंग में देख रहे हैं कि यार 1600 पे सपोर्ट है उसका, 1200 तो चल ही रहा है, 1600 पे सपोर्ट कैसे कि 1600 पे तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। तो समझ रहे हो, बैक टेस्टिंग में इसलिए इसको अब नहीं देखते, अब अपन सीधा लाइव पर ही जाके देखेंगे जो भी देखेंगे। हाँ, लाइव पर आपको थोड़ा सा अच्छा चाहिए तो टाइम फ्रेम ऊपर बढ़ा दो, 15 मिनट देखते हो आर्ली कर दो, 4 आर्ली कर दो। टाइम स्केल मैंने आपको बताया था, हर चार्ट पे अपना थोड़ा प्ले करा करो तो उससे आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक सपोर्ट सपोर्ट ही रहता है या क्या एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रहता है। तो भाई ऐसा है कि ये बदलता रहता है। मतलब ऐसा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा और रेजिस्टेंस कई बार सपोर्ट बन जाएगा। थिंग इज दैट कि आपका आउटलुक कैसा है। फॉर एन एग्जांपल इसे देख लेते हैं, ये मार्केट में क्या है इस वक्त, रेजिस्टेंस, या आया ब्रेकआउट, सपोर्ट बन गया। अब देखो ये पहले रेजिस्टेंस लेवल था, अभी यही लेवल है, लेकिन अभी क्या बन गया, ठीक है। अब यही सपोर्ट आगे चल के ऐसा भी हो सकता है, हाँ या ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मार्केट लेवल में या तो कंटिन्यू करेगा या फिर ब्रेक करेगा, लेकिन करता ही रहेगा कुछ ना कुछ। मार्केट एक डायरेक्शन में तो चलेगा नहीं, मार्केट तो इस तरह से जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो मार्केट के जो कभी रेजिस्टेंस होते होंगे वो कभी सपोर्ट बन जाएंगे, और जो कभी सपोर्ट थे वो कभी रेजिस्टेंस बन जाएंगे। हमारा आउटलुक किसको देख के चेंज होगा, प्राइस एक्शन को देख के। मेरा प्राइस इस वक्त कहाँ है, सपोज आप इस वक्त यहां हो तो ये आपका क्या है, और सपोज आप इस वक्त यहां हो तो ये क्या है, एग्जैक्टली। सो योर करंट प्राइस विल डिफाइन दैट द अपकमिंग लेवल इज सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। प्राइस एक्शन पे जो पूरे क्लास में प्राइस एक्शन के तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। प्राइस एक्शन में तो सिर्फ हमने कैंडल स्टिक को टच करके और साइड रख दिया, उसी में वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट। हाँ, प्राइस एक्शन में तो अभी ट्रेंड एनालिसिस आएगा सबसे पहले। ट्रेंड एनालिसिस के में अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड चैनल है, डाउन ट्रेंड चैनल है, ट्रेंड ब्रेक चैनल ब्रेकआउट है, ये सारी चीजें। फिर प्राइस पैटर्न्स आएंगे, प्राइस पैटर्न्स में रिवर्सल प्राइस पैटर्न, कंटिन्यूएशन प्राइस पैटर्न, तब जाके आपका एक प्राइस एक्शन कंप्लीट जाके थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्लियर। अब देखो यहां पर भी वही किया गया है कि ये मार्केट का एक सपोर्ट लेवल और ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है ना। फिर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, फिर ये रेजिस्टेंस बना नया और नीचे क्या बन गया, सपोर्ट लेवल। ये मार्केट का क्या है, रेजिस्टेंस लेवल, और ये मार्केट का क्या है, और जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तो अब ये बन गया क्या, और ये क्या बन गया, यानी कि जो पहले सपोर्ट लेवल थे वो अब क्या बन गए। तो चेंज क्या हुआ, प्राइस एक्शन। क्या चेंज हुआ, तो प्राइस एक्शन के ऊपर ही सारा खेल होता है कि हम, मतलब इसमें ये है कि जैसे एक होता है ना कि आपको स्टिक रहना है अपनी चीजों पर, ना, हमें स्टिक नहीं रहना है, हमें बदलते रहना है। किसको देख के, प्राइस को देखते।
प्राइस जहां जा रहा है हम तो उसके साथ चलेंगे भैया। सर जैसे ही ब्रेकआउट हो जाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाता है, हाँ कुछ इतना सा भी ब्रेकआउट ना ना, वो तो अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे नहीं, प्रॉपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, मजे लेगा प्रॉपर, ऐसे नहीं कि इतनी जल्दी सब चीजें हो जाएंगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और सपोर्ट लाइन, अब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, ऐसे बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर लाइन पे तो हम देखते ही आ रहे हैं, आगे चल के ना ये वाला टॉपिक और अच्छा क्लियर होगा जब आप सीखेंगे, ट्रेंड सीखेंगे। तो ट्रेंड में क्या है, सक्सेसिवली हायर हाइज बनते हैं, ठीक है। ट्रेंड में सक्सेसिवली हायर हाइज बनते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कुछ इस तरह से। मार्केट कुछ ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये क्या है, वेरी गुड। ये क्या है, वेरी गुड। ये सपोर्ट लेवल और ये रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन एक्चुअल में पता है क्या है, ये अप ट्रेंड चैनल है, क्या है ये, लेकिन इसकी नॉलेज आपको अगले सेशन में मिलेगी। सेम इसी के अगेंस्ट में बात करें, ये मार्केट गिर रही है तो ये है डाउन ट्रेंड लाइन, जैसे ये अप ट्रेंड लाइन थी ना, ये डाउन ट्रेंड लाइन, और इसी के अगेंस्ट में एक पैरेलली एक लाइन और आ गई तो इसको कहेंगे डाउन ट्रेंड चैनल। लेकिन हम अपने पॉइंट से बात कर रहे हैं, ऐसा हमें करना है। जब ऐसी लाइनें बन गई है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पॉइंट से ये वाली लाइन कौन सी हो गई, वेरी गुड, ये वाली हमारी रेजिस्टेंस लाइन और ये वाली लाइन सपोर्ट लाइन। तो मार्केट है ना धीरे 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 सारा आके मिक्स ही हो जाएगा, आपको यही नहीं पता लगेगा कि मैं इसको अलग कैसे करूं। भाई सबसे पहले चाय बनाने के लिए हमें दूध, चीनी, चाय पत्ती, ये सारी चीज अलग अलग होती है। फिर जब अपन इनको मिक्स कर दें, चाहे इनसे बाय मिस्टेक ही मिक्स होगी सब चीजें, आप चाहकर भी उनको अलग कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर मैं छान लेती हूँ, चीनी चाय पत्ती अलग हो जाएगी, अपना रंग तो दे ही जाएगी। तो जब आप एनालिसिस करने लगोगे आपको खुद को ही नहीं पता लगेगा कि एक्चुअल में ये कौन सा टॉपिक था। क्या ये कैंडलस्टिक था? हाँ, क्योंकि ये जितनी भी लाइनें मैंने बनाई है एक्चुअल में लाइन नहीं है, सारी क्या है, कैंडल्स है। फिर बात आएगी ये लाइन की, क्या ये ट्रेंड एनालिसिस है? मन कहेगा हाँ, दूसरा भाई कहेगा अबे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर तीसरा कोई कहेगा यार ये तो प्राइस एक्शन है। सब एक ही है। अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, हम ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पर मेरे अपोनेंट एक ट्रेडर बैठा है, वो क्या सोच रहा होगा, वो सोच क्या रहा होगा, मैटर ये करता है। मैटर ये नहीं करता कि बाय, अगर मुझे बाय दिख रहा है तो उसको तो बाय दिख ही रहा होगा, नई बात थोड़ी है, नहीं। और मुझे सेल दिख रहा है तो उसको सेल ही दिख रहा होगा। हमें तो वो देखना है जो उसको नहीं दिख रहा। तो ऑड्स के अगेंस्ट में जाके हमको ट्रेड करना होता है जब आपके फेवर में नहीं होता मार्केट। तो देखते हैं, अब इस वाले को देख लो। ये रेजिस्टेंस टॉप का, ये सपोर्ट बन गए बॉटम के, आया ना। ये टॉप की अगर लाइन होती तो मेरी क्या बनती, रेजिस्टेंस। मूविंग एवरेज भी एक टॉपिक है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। मूविंग एवरेज हमने पढ़ा थोड़ी अभी तक, MACD करा, MACD नहीं, मूविंग एवरेज अलग से आएगा। हम एक काम करेंगे ना, अब अगला टॉपिक जो है ट्रेंड ही ले लेंगे, फिर उसके बाद मूविंग एवरेज। तो पहले है ना ये प्राइस सेक्शन वाले खत्म हो जाएंगे। तो देखो जब मार्केट मूविंग एवरेज से बाउंस ले रहा है तो ये यहाँ पर मूविंग एवरेज क्या काम कर रही है, सपोर्ट का। यहां पर देखो मार्केट मूविंग एवरेज से बाउंस ले रहे तो क्या काम कर रही है, सपोर्ट का। तो मतलब क्या करें, बाय, हाँ या ना। तो सर हमें सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं है? नहीं, हम तो ये लाइन जैसे बन रही है ना ये रही, तो ये लाइनों को जस्ट लिखेंगे, ये तो हम जस्ट अभी वैसे बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर है मार्केट इस वक्त, इस मार्केट के इस लाइव मार्केट में ये मान रहा हूं 806 पर है इस वक्त,
तो इसके कॉन्टेक्स्ट में एक तो स्विंग का हाई ये है, ये, और एक स्विंग ये भी बना, तो दो रेजिस्टेंस बन गए। और यहां से मार्केट बाउंस आया तो ये मेरा क्या बन गया, और एक मेरा, बोलो हाँ या ना, ऐसे। ट्रेंडिंग या चेंजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जब सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए, या वाइस वर्सा, ये सब चलता रहे। तो एक तरीका तो ये रहा कि मार्केट जब हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, तो पहले ये क्या था, लाइव मार्केट। तो सर लाइव मार्केट में अगर मेरे को सपोर्ट बनानी है, तो मैं प्रीवियस पीक जो है, प्रीवियस जो ट्रॉफ है, वहां से मैं लाइन खींचूंगा सपोर्ट बनाने। हम लाइन क्यों खींचेंगे? हम तो लाइन खींच ही नहीं रहे। मेरी मार्केट मुझे ये दिख रहा है फिलहाल 806 है। अब मुझे एक तो बेसिक सी चीज ध्यान रखनी है, सपोर्ट हमेशा नीचे मिलेंगे और रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर मिलेंगे। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपनी प्रीवियस हिस्ट्री क्या कहते हैं? डॉक्टर जब ईसीजी करता है तो हमारी हिस्ट्री तो देखता है। शुगर के पेशेंट हो चाहे बीपी के हो, कुछ भी हो, हिस्ट्री देखते हैं। तो हम यहाँ पे हिस्ट्री देखते हैं। मार्केट CMP 806 है, तो प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसने बाउंस कहाँ कहाँ से लिया है? पहला बाउंस तो ये लिया, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, एक दूसरा यहां से लिया, तो ये मेरे पास दो मेजर सपोर्ट है। अब आते रेजिस्टेंस की, तो मार्केट रिवर्स कहां से हुआ? एक बार तो यहां हुआ, एक बार यहां से भी हुआ है, नहीं तो ये तो है ही। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। तो जब एक मार्केट है हम एक मार्केट लेंगे, अब मान लेते हैं स्टॉक भी हमने कॉमन ले लिया, पार्ले, या फिर मान लो कोलगेट, है ना, या फिर मान लो HDFC बैंक, IC, कुछ भी ले लिया। तो जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओगे ना, तो आप सबके अलग अलग निकलेंगे। कैसे सर? हम प्रीवियस पीक, प्रीवियस हिस्ट्री से ही तो करेंगे। 15 मिनट की चार्ट अगर सब देख रहे हैं तो नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी ये वर्ड तो नहीं कहा था, याद करो। मैंने कब कहा सब 15 मिनट देख रहे हैं? मैंने तो कंपनी का नाम लिया था। सबके सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग क्यों निकलेंगे? क्योंकि सबका टाइम फ्रेम अलग होगा, क्योंकि इन्वेस्टर भी तो अलग अलग होंगे। इनको इन्वेस्टिंग के लिए चाहिए, इनको ट्रेडिंग के लिए चाहिए, तुमको स्कैल्पिंग के लिए चाहिए, इनको मान लो ऑप्शन के लिए चाहिए। तो सबका प्रोस्पेक्टिव अलग, तो सब लोगों का रेजिस्टेंस सपोर्ट अलग हो। इसी में देख लो, मैं मानता हूं कि ये नहीं लेगा, ये लेगा। आप कहोगे सर मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो ये लूंगा, ये भी तो है। सपोर्ट की बात करते हैं, आप कह रहे हो सर ये है ना, मैं तो इसके नीचे इसी को ले लूंगी। कोई कहता है ये लूंगा, कोई कहता है सर यहां से अगर नहीं गिरा तो मार्केट यहां ना जाके यहां भी ले लेते। लो तो बहुत सारे हैं, हर किसी का नजरिया अलग होगा, समझ रहे? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जब ये टॉपिक आ जाएगा, तो उस टाइम एक मूविंग एवरेज भी ऐसा ही होता है कि उसमें हर किसी की मूविंग एवरेज की चॉइस होती है अपनी अपनी, कौन सी यूज करनी है। तो यहां पर आपके पास इंडिपेंडेंसी, इसीलिए तो रिसर्च एनालिस्ट कहा गया है। रिसर्च का मतलब ही क्या है? जो बार बार सर्च की जाए, हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग। रिसर्च भी कैलकुलेटेड और जेन्युइन है, ये भी फिर तुक्का ही लगा है थोड़ा बहुत। नहीं, हम लोग इस अजम्पशन पर काम कर रहे हैं कि हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। कोई कैलकुलेशन है ही नहीं इसके पीछे, कोई फॉर्मूला भी नहीं है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, फील लाइक यू आर अ डॉक्टर एंड दिस इज नथिंग बट द हार्ट रेट ऑफ एनीवन्स। ये किसी का हार्ट रेट है और आपको ECG रीड करनी है। अब आप बताओ क्या देखोगे इससे? बीपी ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, और ओवरऑल ग्रोथ तो ऊपर ही है, ऐसे पकड़ लो। तो आपको तो हर किसी का अलग इंटरप्रिटेशन। आपने कभी एक चीज सुना कि कोई मेडिकली अनफिट है, पर्टिकुलर किसी डॉक्टर को दिखाया, फिर कहते हैं यार एक काम करो उसको दिखा, क्यों? सेकेंड ओपिनियन। सुना होगा ये वर्ड, सेकेंड ओपिनियन। अगर एक डॉक्टर रियल में इतना ही परफेक्ट होता तो ये वर्ड क्यों ही आता सेकेंड ओपिनियन वाला? वाई वी आर गोइंग फॉर सेकेंड ओपिनियन? बिकॉज फर्स्ट ओपिनियन से कहीं ना कहीं हम सेटिस्फाई नहीं है,
या एक्चुअल में फर्स्ट ओपिनियन वो है जो हम चाहते नहीं है। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने कहा आपका कैंसर का टेस्ट होगा और उसमें कैंसर आया ही नहीं, डॉक्टर के आपके कैंसर नहीं है, मस्त रहो, क्या मैं सोचूंगा अरे यार ऐसे कैसे, साला रिपोर्ट भी कुछ नहीं आया, चलो सेकंड ओपिनियन जाते हैं डॉक्टर के पास, कोई तो बताएगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, खुश। लेकिन अगर डॉक्टर ये कह दे टेस्ट हुए, खांसी हुई थी सिंपल, डॉक्टर अरे ये तो खांसी तो आपके तो यानी कैंसर है, अच्छा है वैसे ही कह रहे हैं, चलो टेस्ट करते हैं, टेस्ट करा लिया, साला टेस्ट में भी आ जाए। अब दिमाग की दही, हंसती खिलखिलाती गुदगुदाती जिंदगी में ये क्या डाल दिया भाई इसने। फिर हम कहेंगे अपने रिश्तेदारों से, या रिश्तेदार हमसे कहेंगे कि यार एक काम कर, इसने कहा तो ठीक है, सेकंड ओपिनियन करा ले, क्या होगा, 8-10 हजार का नुकसान ही तो होगा, मन को शांति तो मिल जाएगी। और सेकंड ओपिनियन पे और चले गए हम, और सेकंड ओपिनियन कहते नहीं है जी फिर आप किसकी मानोगे? हमेशा सेकंड ओपिनियन की। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आपको वो ओपिनियन चाहिए जो आप चाहते हो। इट इज अ फैक्ट। मैं एक स्टॉक में एंटर होने से पहले माइंडसेट तो बना चुका हूं कि मुझे तो पीएनबी बाय करना है। अब मैं पीएनबी का चार्ट देखता हूं, मैं पीएनबी का चार्ट देख रहा हूं, तो मेरे माइंड, मैंने अपने माइंड को क्या सिग्नल दे दिया? बाय का देना है। अब मुझे पीएनबी किस तरह से दिखेगा? पीएनबी गिर रहा है, बहुत गिर गया, अब तो जाएगा। वेरी गुड, मैं यही सोचूंगा एक्चुअल में, यार ये तो बहुत गिर गया, यही ले, ये तो बहुत अच्छा प्राइस है। या फिर मान लो मेरे दोस्त ने कहा कि 450 रुपये मैंने बाय करा है और चल रहा है भाव 400, अबे यार ये तो उठा साला, उसका जब मान लो कॉस्ट आएगा तो मेरा तो प्रॉफिट आ जाएगा। 90% लोगों को लॉस का रीजन ही यही है। मतलब एक लाइव स्टॉक देखूं, उसका थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री देखो, और जो प्रीवियस उसका नीचे बाउंस बैक है वहां से सपोर्ट बना के हाँ, फिर उसका मैं एंट्री पॉइंट लूं। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल यही, ठीक है। तो ये, अच्छा ये वाला जो हमने अभी बनाया था ना चैनल, अप ट्रेंड चैनल जो बना रहे थे, तो देखो इसमें हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं। तो ये जो बॉटम लाइन है ये क्या बना रही है? और ये वाली रेजिस्टेंस लाइन, ये सपोर्ट लाइन और ये रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। इसके ये ना जो थ्योरी वाला पार्ट है ये कोई खास नहीं है, क्योंकि ये सारा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ना, हमने बनाया उनके लिए, जैसे किसी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार रिक्वायरमेंट्स होती है, कोई ऑनलाइन कोर्स के लिए रीडेड होता है तो अपन भेजते हैं। एक है ना, मैं इसमें ना आपको ये कहूंगा कि एक बार ना आप अभी लाइव बनाना, जैसे ये वाला देख लो, ये मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ही है, कैनरा बैंक का लिया है, जैसे मान लो 113 प्राइस चल रहा है, तो H1 का चार्ट है ये, यानी 1 आवर का। तो रिसेंटली मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ, तो हमने इसी को क्या कह दिया? रेजिस्टेंस फर्स्ट। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमने दूसरा रेजिस्टेंस इसके बेसिस पर ले लिया कि ये दूसरा रेजिस्टेंस है। अब माइट भी आप कहते हो यार मैं तो नहीं मानता, मैं तो इसको मानूंगा, तो मान लो, लेकिन आपका रेजिस्टेंस सिर्फ आपके लगाने से रेजिस्टेंस नहीं है। आपके रेजिस्टेंस का मतलब है कि जिस टाइप के आप ट्रेडर हैं उस टाइप से मार्केट वहां पर पहुंचना भी चाहिए। भाई मैं तो ये कहूं कि 110 मार्केट में को 150 का रेजिस्टेंस है, जाओ। अब 150 जाएगा ही नहीं, वो 110 रुपए का मार्केट 150 क्यों जाएगा भाई? 11 रुपए हिलते ही वो 10% हो जाएगा। तो मार्केट का रेजिस्टेंस इंट्राडे कर रहे हैं तो उस हिसाब से होना चाहिए, पोजिशनल कर रहे हैं तो आपके सपोर्ट लेवल वैसे होने चाहिए। तो वो सारी चीजें मैटर करती है कि आप किस टाइम, जैसे ये एक सपोर्ट मुझे अच्छा दिख रहा है, फिलहाल तो स्विंग के हाई लो की बात करते हैं, ये भी एक सपोर्ट दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, रेजिस्टेंस भी ये खुद एक रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन मार्केट फिलहाल इससे ऊपर है, तो मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया होगा। अगर मैं यहां कहीं पे होता तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस होता। जूम आउट करते हैं। अगर मैं यहां कहीं होता तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस होता ना,
लेकिन मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मेरे लिए नया रेजिस्टेंस अब ये क्रिएट कर दिया। तो ऐसा होता है। ये वाला देखो, ये मार्केट है फिलहाल, तो इसमें रीसेंट रेजिस्टेंस तो यही बन गया और सेकंड वाला ये सही बन रहा है। सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एक तो ये बनाया है, एक मैं ये भी बना सकता था इसी का लो, और ये तो बन ही रहा है। तो एक चीज पूछनी थी प्रीवियस स्लाइड में, जैसे आपने S1 बनाया ना, आप कह रहे हो कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट है। हाँ, तो सर इसका मतलब जो S1 से उठा है कहीं ना कहीं पीछे जाके भी उधर से ही उसी पॉइंट 111 से ही उठा होगा ना ऊपर, जैसे वहां उठा है स्टार्टिंग में आपका 111। वो अलग कॉन्टेक्स्ट है। वो तो तब है कि जब आप उसको फ्रेमिंग में लेके आ रहे हो। तो अगर आपने मान लो सपोर्ट रेजिस्टेंस 15 मिनट के एक पर्टिकुलर चार्ट को लेके बनाया है, तो फिर आपका जो सारा फोकस है वो करंट पर ही है, फिर आपका प्रीवियस वालों पर नहीं है। मैं सोच रहा था सर एक स्टॉक लेके सबसे जहां से कंपनी शुरू हुई है वहां से देखो कि मोस्ट कॉमन कहां से उठता है, कौन सा प्राइस है, वो ज्यादा एक्यूरेट सपोर्ट नहीं हुआ। वो एक्यूरेट सपोर्ट था, बट एक्चुअली कंपनी का मान लो फेस वैल्यू है 10 रुपीज का, आज वो कंपनी चल रही है 500 रुपए, तो 10 रुपए से और 500 रुपए, फिर कंपनी का ईयर भी ले लेते हैं। मान लो कोई कंपनी 2010 में हुई लिस्टेड, आज चल रहा है 2025, तो 15 साल भी हो गए। अब इस 15 सालों में बहुत बार अप एंड डाउन आया होगा। मेरा क्वेश्चन अगेन फिर उसी पर कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आर यू ए इन्वेस्टर? जब तो आपको इतना बड़ा आउटलुक देखना चाहिए ईयर ऑन ईयर के। इन्वेस्ट करना है ना, तो मुझे 6 मंथ के लिए तो कितने का? वीकली चार्ट देखो ना, फिर आपको 15 मिनट चार्ट ही क्यों देखने? आप वीकली चार्ट देखो, उससे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालो, मंथली चार्ट देख लो। अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है, जैसे मान लो मेरे अभी रिसेंटली मामा का रिटायरमेंट हुआ, तो उन्होंने पूछा मुझसे यार मुझे है ना इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने कहा अच्छी बात है। इतना फायदा हो रहा है ना आपको इस तरह। कैसे? कोई भी कोई वकील है या हमारे देश में कोई डॉक्टर है या फिर कोई जैसे आप जैसे हैं एडवाइजर है, तो कितना फायदा होता है ना। तो मैडम वकील तो हमारे जानकर जितने सब पैसे लेते हैं, सीए से हमारे जानकर रिटर्न के वो पैसे लेते हैं, हमको कोई पैसे और नहीं देता। नहीं वो तो सब सही है, बट हम उनसे तो फ्री में सलाह लेते हैं, पर हम बता देते हैं। फिर हमने उनको हीरो मोटर कॉप कराया, हीरो मोटर कॉप हमने सलाह दी बाय करने की, और भी 2-4-5 स्टॉक थे अच्छे। S1 से दोबारा उठे गारंटी क्या है? भाई गारंटी तो आदमी की नहीं है कि आदमी जीवित होगा कि नहीं होगा। अपन आज बैठे हैं, मैं कल मर जाऊं, कोई भी हो जाए। मैडम कितनी भावुक, मैडम कह रही ऐसा मत बोलो। मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, किसी की भी कह रहा हूं। मैं तो एक XYZ पर्सन की बात कर रहा हूं कि आदमी की भी गारंटी नहीं है भाई। तो टेक्निकल एनालिसिस की गारंटी कैसे? और अब एक बात और है कि अगर एक्चुअल में गारंटेड मेथड होता तो आपको लगता है कि मैं आपको पढ़ा रहा होता? हम पैसे छापते हैं। मैं RBI घर बना लेता, मुझे ATM की और इन सब की मनी सिस्टम की नीड ही नहीं होती इफ देयर इज दैट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गारंटेड। ये तो दुनिया है जो बेवकूफ बनती है। सोशल मीडिया की फॉर्म में कितने सारे लोग बेवकूफ बना। मुझे तो कईयों का ऐड देख देख के हंसी आती है कि अब मार्केट से पैसा कमाना हुआ आसान, नहीं सर, कोई 10,000 से कमाइए 1 लाख एक ही दिन में। कईयों में ऐड आ रहा है 1 घंटे में, और दुनिया भाई साहब उसमें नीचे लिख रही है इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड। साला जो आदमी 10 मिनट में 1 लाख कमाएगा वो बेवकूफ तुम्हें सिखाएगा क्या? उसके घर में नोट छापने की मशीन होएगी। कॉल भी करते हैं सर, कॉल ले लो। अरे होते ही नहीं है, बेवकूफ बनाते हैं। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है यार, मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। इसके साथ हम कैंडल भी देख रहे हैं, RSI भी देख रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें देख के हम एनालाइज करते हैं, और उस एनालिसिस के बाद भी हम तो खुद एक्सेप्ट करते हैं ये 10 to 20% गलत होने का चांस है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट वो वाले लॉसेज नहीं है जो दुनिया कर रही है। जैसे कई मतलब मेरे इस मतलब नो दाढ़ी से और वाइट दाढ़ी के इस करियर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके की मकान बिक गया, कईयों को साला बिजनेस खराब हो गया, बंद हो गया, पैसा ही चला गया 20 लाख 25 लाख 50 लाख। अपना ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं? बिना सीखे कर रहे हैं। हमारे जितने लोगों को सिखाए, तो प्राउड की बात है भाई कि हमारे लोग कमा रहे हैं। सेंसिबल बहुत जरूरी है ना, आपका माइंड का वर्क करना बहुत जरूरी है। तो सेंसिबल ट्रेडिंग करो और हो जाएगा। ये वाला देखो, तो जैसे ये मार्केट है, ये वाला तो हम बता ही चुके थे शायद, रेजिस्टेंस का फर्स्ट का और ये सेकंड का। ये यहाँ पर तो अपने R2 इसलिए बनाया क्योंकि वो रिक्शा में हो रही है। हमने स्विंग के अकॉर्डिंग बनाया।
कृष्णा मैंने तो और अब मैं आपको इससे बढ़िया बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपन क्या करते हैं कि एक है ना ओपनली वैसे ही ले लेते हैं कोई भी स्टॉक ट्रेडिंग व्यू वगैरह पर, तो उसमें क्या है कि और बेटर हो जाएगा आपको। तो आप सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस के समय आप आरएसआई और वो सब नहीं देखते आप? नहीं, क्यों देखना है मुझे? मेरा आरएसआई से क्या मतलब? आरएसआई तो खुद डिपेंडेंट वैल्यू है प्राइस एक्शन की, वो तो मुझे फिर अलझा देगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तो मुझे तो प्राइस एक्शन के ऊपर ही जाना पड़ेगा ना। आरएसआई तो खुद क्या है? आरएसआई खुद क्या है? 14 पीरियड का वेरिएशन है। तो पहले 14 पीरियड की कैंडल बनेगी तब जाके आरएसआई आएगी, तो आरएसआई से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आरएसआई से नहीं लेंगे भाई हम। इतना आसान नहीं, इतना सोच रहा था। हाँ? इतना आसान नहीं, इतना सोच रहा था। थोड़ा सा देख कौन? ट्रेडिंग एक्चुअल में अगर आपको जो इतना आसान आपने सोचा और उतना है नहीं ना, तो समझो यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। लेकिन कई लोग आपको ट्रेडिंग को इतना आसान बताते हैं कि वो जस्ट बैठे बैठे 10,000 कमाई, 20,000 कमाई, तो उनसे तो अपन बैठ रहे हैं कि एटलीस्ट बता रहे हैं कि हाँ यार रिस्क है। और रिस्क है, गलत भी क्या है? इसमें कोई गलत जवाब नहीं दे रहे भाई हम कि रिस्क नहीं है, क्योंकि रिस्क नहीं होता तो फिर दुनिया का हर आदमी आज करोड़पति होता भैया। ये जितनी एड वेड में दिखाते हैं ना BMW मर्सिडीज आधे से ज्यादा किराए की और लेके होते हैं ये। हैं? अरे ग्रो, चैनल ग्रो तो मैडम आप पैसे देके किसी का ही करा लो। अब ये वाला चार्ट है जैसे, ठीक है। अब इस चार्ट के हिसाब से अगर मैं इसकी लाइंस लूं तो भाई एक तो मुझे रेजिस्टेंस ये दिख रहा, हाँ या ना? अब मुझे रेजिस्टेंस ही दिख रहा है यहाँ पर, और कोई फीचर तो दिख नहीं रहा। अब सपोर्ट की अगर बात देखी जाएगी तो एक तो ये वाली लाइन का सपोर्ट है इसको, दोबारा क्लिक करना होगा, तो सेलेक्ट करना होगा। ये वाला लाइन। दूसरा मुझे एक यहां भी कहीं पे लगता है, तो इस तरह से मैंने इसको एक पैरिटी में भी बना दिया कि ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो बल्ले ही बल्ले, लेकिन फिलहाल मैं मार्केट को क्या कर सकता हूं? सेल। अब आप याद है बीच में कई बार कहते थे कि यार या तो टॉप पकड़ो, बीच में कहीं नहीं पकड़े, क्या करो ना, अब करो सेल। अब अपन ने यहां सेल कर दिया, मान लो स्टॉप लॉस मुझे कितना रखना है, दिख गया? 440 सर, तो बाय 420 पे करें। हाँ नहीं, सेल करेंगे, बाय नहीं। बाय अगर 435 पे सेल कर रहे हैं हम तो 445 का स्टॉप लॉस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट गिर के यहाँ आएगा। हाँ, तो सपोर्ट लाइन तो 420 है। हाँ 420 का मेरा टारगेट रहेगा। वहां से बाउंस बैक करेगा। हाँ तो अगर या तो 420 पे हम बाय करें, हाँ, सही है। और अगर 420 ब्रेक करता है तो 406 तो मेरे लिए सेफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, एक तो इस लेवल का सपोर्ट, एक ये रहा सपोर्ट, और ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे भी सपोर्ट है। तो मेरे लिए जैसे अगर 400 402 के पास आएगा मैं बाय करूंगा, तो 390 के नीचे मैं सेल स्टॉप लॉस रखूंगा। अब ऐसा कोई भी स्टॉक आप बताओ, आपके आगे देखना हमेशा किसको है ध्यान में, लाइव प्राइस आपके पास होना चाहिए, बैक टेस्टिंग में नहीं। इसमें 420 पे बाय करेंगे ना। इट इज अप टू यू कि विच स्ट्रेटेजी यू वांट टू गो। यू वांट टू गो फॉर बाय, तो 420 का वेट करना पड़ेगा बाय ऑन डिप। आपको करंट स्ट्रेटेजी चाहिए तो करंट पे सेल करो, हाई का स्टॉप लॉस रख के और नीचे का टारगेट, दोनों चीज कर सकते हैं। सर इसमें कैंडलस्टिक और इंडिकेटर का क्या यूज है?
कहाँ है? हाँ तो वैसे ही बिना उसके तो हम करते रहे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। अब आपको कैंडल स्टिक यूज करनी है तो यहाँ पर कैंडल स्टिक जब आए आपकी नीचे, मान लो वेट करना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर हैमर बन जाए तो क्या करोगे? तो करो ना फिर। और वो आरएसआई पे ओवरसोल्ड भी दिखेगा। आरएसआई को हम फिर फिलहाल अवॉइड करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस में ऐसा नीड नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आरएसआई की नीड नहीं पड़ेगी आपको, मतलब इररिलेवेंट है, आप कुछ भी कर लो उसके साथ। तो सर नीड कब होगा आरएसआई? आरएसआई को जनरल प्राइस एक्शन की अगर अपन जब कोई एनालिसिस वगैरह करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन भी हमें बताएंगे ना। नहीं तो अभी भी अपन ने लगा रखा है, अभी अपन ने लगा रखा है। अगर आप देखोगे, मैंने आरएसआई देखा नहीं बट हमारा एनालिसिस में आरएसआई देखो आ गया। ये आरएसआई क्या बता रहा था? यानी कि, और हमारी पहली कॉल क्या थी इसकी? सेल करने की थी या नहीं थी? टॉप हमारा स्टॉप लॉस था, हो गया काम। सर करने को मैं 420 पे हैमर बने और मार्केट ओवरसोल्ड हो तो जब 420 आएगी, जब मार्केट 420 आएगी तो उस टाइम ऑलमोस्ट ये यहाँ पर ही होगा, अराउंड 30 के। ले लो, कोई इशू नहीं। आप कह रहे हो कि लैगिंग है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है लैगिंग में। भाई मेरा पर्पस क्या है पहले तो ये सुनो। मेरा पर्पस तो फिलहाल तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस था। ये तो चलो हम इनसे एंट्री एग्जिट तो बाद की बात है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आरएसआई की नीड नहीं है। पहली चीज, सपोर्ट रेजिस्टेंस हेल्प किस में करता है? आपके एंट्री में करेगा, आपके एग्जिट में करेगा। एग्जिट इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ स्टॉप लॉस, उसमें हेल्प कर देगा, कर रहा है। अब रही बात जब कॉल बनाने की, तो कॉल बनाने के लिए जब आप करते तो मार्केट को फिर डिफरेंट एस्पेक्ट से ट्रेड करते, मतलब हर एक एंगल देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इतनी आसानी से हमने बाय और सेल कर दिया। आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। आपको तो मार्केट का हर एक प्रोस्पेक्टिव देखना पड़ेगा ना। भाई आरएसआई क्या कह रहा है, एमएसीडी देखते हो तो एमएसीडी क्या कहता है। ट्रेड करने से पहले कैंडल आरएसआई से पहले ये लगा के फिर हम शांति से कैंडल, हाँ एटलीस्ट 4 से 5 रीजन तो हो आपके पास बाय या सेल करने के, कि आपने भाई इसलिए बाय करा, इसलिए सेल करा, नहीं ये चीज है। ये तो सर एडवांस हो गया, मतलब एक तरह से कि हमने चीजों को बहुत मतलब देख लिया, ओवरव्यू देख लिया, अब हम कैंडल जा रहे हैं, अब हम कैंडल्स को कर रहे हैं। कैंडल्स तो बेटा बेस रहेगा, जैसे मकान में जो नींव होती है ना, कैंडल हमेशा वैसा ही काम करेगी। कैंडल आपको स्पेसिफिक क्विक डिसीजन में हेल्प कर देगी। शूटिंग स्टार बन रहा है, चल यार गिरना है तो चलो सेल करो, हैमर दिख रहा है तो बाय करो। वरना हम तो, और जैसे आरएसआई के टाइम पर हमने कहा कि पहले प्राइस एक्शन से लो हेल्प, आरएसआई से कंफर्मेशन लो। एमएसीडी में भी यही हुआ। 420 पे अगर मार्केट गिरने के बाद कुछ हैमर या कोई कैंडल नहीं बनता, एक जनरल कैंडल बनता है, हाँ तो कोई तो रिवर्सल बनेगा। अगर ये मार्केट में एक्चुअल में बाउंस है, खुद सोचो कि अगर ये बाउंस है और सपोर्ट है तो मार्केट सपोर्ट के लिए कुछ तो सिग्नल देगी। बिना सिग्नल के बाई कैसे हो जाएगा? कुछ तो कैंडल बाइंग की बनेगी जब तो बाइंग आएगी। कोई ऐसी बाइंग दिखाओ कभी भी कि सर बाइंग तो आ गई लेकिन कभी कैंडल बनी नहीं, बिना उसके कैसे पॉसिबल है? कैंडल तो बनेगी। हाँ ये चीज है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन इसकी ना प्रैक्टिस करेंगे लाइव को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मार्केट है उससे जस्ट नीचे पहला सपोर्ट और उसके बाद दूसरा सपोर्ट, जो मार्केट है उससे जस्ट ऊपर पहला रेजिस्टेंस, उससे और ऊपर एक सेकंड रेजिस्टेंस, 2 सपोर्ट 2 रेजिस्टेंस। 10 भी आपने कर लिए तो बहुत है, ठीक है। थैंक यू।